सुनिए मेरे आका के कदमैन मुबारक का मौजज़ा, सरकार के कदम मुबारक का मौजज़ा भी समाअत फरमाए। सुभान अल्लाह। दोस्तों वैसे तो जिस्म का हर हिस्सा मेरे आका का बेमिसाल है, लेकिन उर्फ़ आम में अगर हम एक दूसरे को देखें, सरकार को ना देखें, हुजूर की शान तो बहुत आला है, एक दूसरे को देखें तो हमारे जिस्म का जो सबसे कम दर्जे वाला हिस्सा है उसको पाँव कहते हैं, क्योंकि पाँव में हम जूता पहनते हैं, वो जूता हम सर पे नहीं रखते। पता चलता है सर की शान ज्यादा, पाँव की शान कम है। ये हम एक दूसरे के हवाले से कह रहे हैं। मेरे आका के जिस्म का हिस्सा बेमिसाल है, लेकिन हुजूर के सर मुबारक तो वैसे शान वाला, चेहरे मुबारक तो वैसे शान वाला, आपके कदम मुबारक भी शान वाले हैं। सुभान अल्लाह। जाके कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुनिए दोस्तों, इमाम बैकी ने दलाइल नबूवत के अंदर हदीस पाक बयान फरमाई, और जिस हदीस पाक को रिवायत किया हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इमाम इब्ने असाकिर ने भी इस हदीस को बयान किया तारीख के अंदर, जिसको बयान किया हजरत सैयदना अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दो सहाबी इस हदीस के रावी, दो किताबों के अंदर हदीस मौजूद, फरमाते हैं कदम मुस्तफा का मौजज़ा सुने। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मशा फी सखरे खासत कदमाहु फीहे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चलते थे नरम जमीन के ऊपर तो हर आदमी के पांव उतर जाते हैं, कीचड़ में उतर जाते हैं, नरम जमीन पे उतर जाते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा जब किसी पत्थर पे पांव रखते थे तो पत्थर भी कीचड़ की तरह नरम हो जाता था, पांव उतर जाता था। सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह। ये सरकार का मौजज़ा है। दोस्तों पत्थर बड़ी सख्त चीज है, दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा सख्त है। वो कैसे है? वो इस तरह कि खुद कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जब दिल की सख्ती को बयान किया ना, तो फरमाया कि ये कल हिजारत है और अशद्द कस्वा, कि तुम्हारे दिल, काफिरों को कहा कि तुम्हारे जो दिल हो गए हैं ना वो पत्थर की तरह हो गए हैं, ये इससे भी ज्यादा सख्त हो गए हैं। पता चलता है अगर पत्थर से ज्यादा कोई और चीज सख्त होती तो अल्लाह पाक उसकी मिसाल दे के समझाता। तो पत्थर सख्त है, बहुत बड़ी सख्त चीज है। और कितना सख्त? लोहा पत्थर को तोड़ देता है, लेकिन लोहे को आग में डाले पिघल जाता है, शीशे को, तांबे को, सोने को, चांदी को, पीतल को, कांसी को आग में डाले पिघल जाएगा, लेकिन पत्थर को सारी जिंदगी आग में डाले कभी नहीं पिघलता। लेकिन जब मेरे मुस्तफा के कदमों के नीचे आता है तो कदम चूम के पिघल के पानी हो जाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह। आप कहेंगे जी कोई दलील सबूत चाहिए। आज का जदीद दौर हम देखना चाहते हैं कोई ऐसे पत्थर भी होने चाहिए जिसके ऊपर हुजूर के कदमों का निशान हो। तो दोस्तों आइए, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या अगर अल्लाह पाक तौफीक दे तो तुर्की चले जाएं। इस्तांबुल तुर्की के शहर में तोपकापी म्यूजियम का नाम है, वहां पर हुजूर के तबर्रुकात रखे हुए हैं। एक नहीं 20 पत्थर ऐसे रखे हैं जिनके ऊपर हुजूर के कदम नीचे उतरे हुए हैं। पत्थरों के ऊपर हुजूर के कदम ऐसे उतरे हुए हैं जैसे कीचड़ में हमारा पांव उतर जाता है। आप कहेंगे तुर्की तो हुजूर कहीं कभी गए नहीं, तो वहां हुजूर के कदमों वाले पत्थर कहां से आ गए? तो दोस्तों 100 साल पहले जब सऊदिया को हिजाज कहा जाता था, सऊदिया नाम रखा गया आले सऊद के आने के बाद, पहले मक्का मदीना को हिजाज कहा जाता था। तो हिजाज पर तुर्कों की हुकूमत थी, सल्तनत उस्मानिया की। तो वो लोग यहाँ रहते थे। जब अंग्रेजों ने उनको निकाला और सऊदियों को मुसल्लत किया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम जंग नहीं करते, हुजूर के मुकद्दस शहर हैं, लेकिन हम जाएंगे जरूर, हुजूर के तबर्रुक साथ लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो वो मक्के मदीने के तबर्रुक थे, पत्थर वो जहाँ हुजूर चलते थे। तो वो यहाँ से वो टुकड़े लेके गए, म्यूजियम में जाके रखा। आज भी दुनिया उनकी जियारत करती है। सुभान अल्लाह। ये हुजूर के कदमों का मौजज़ा है। पत्थर बेजान होता है, अगर पत्थर को सरकार का कदम लग जाए तो बेमिसाल हो जाता है, अगर बेजान को लग जाए तो शान बढ़ जाती है। खुद सोचे अगर इंसान को हुजूर का कदम लग जाए तो कितना शान बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह। कह दे सुभान अल्लाह।
सुनिए दोस्तों, हदीस पाक बयान की इमाम इब्न असाकिर ने, और यही हदीस बयान की इमाम बैकी ने दलाइल नबूवत किताब के अंदर मेरे पास मौजूद है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं हजरत मौला अली शेर खुदा रब्बे कायनात ने जिनको बहुत बड़ा बहादुरी का मकाम अता फरमाया, मेरे नबी के खलीफा चहारम दामाद मुस्तफ़ा बाबाए हसनैन अल मुज्तबा सरताज फातिमा ज़हरा ताजदार हलता अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम से किसी ने सवाल किया कि ए मौला अली, आप ये बताएं, आप हमारे साथ अरसे दराज से रहते हैं, हमने काफी अरसे आपको देखा, हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारे दोस्त बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन हमने कभी आपको मौला अली बीमार होते नहीं देखा। राज क्या है? किस वजह से अल्लाह पाक आपको बीमारी से दूर रखता है? उस वजह को बताएं, राज से पर्दा उठाएं। हजरत मौला अली सरकार ने जवाब दिया, मुस्कराए और फरमाया, यार पूछते हो तो राज बता ही देता हूँ, इस राज से पर्दा हटा ही देता हूँ। मैं बचपन में हुजूर के घर में रहता था, सरकार मेरी परवरिश फरमाते थे, क्योंकि मेरे वालिद हजरत अबू तालिब गरीब थे और मैं अक्सर हुजूर के पास रहता था। हुजूर के घर में जब रहता था, कभी मुझे बुखार हो जाता था, कभी मेरी आंखें दुखने लगती थी, कभी खारिश शुरू हो जाती थी, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी। एक बार मैंने अर्ज की, हुजूर करम फरमाइए, ये बीमारियां मुझसे दूर फरमाइए। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि कोई शिफा खाना तो नहीं खोला, कोई दवा खाने पे तो नहीं आए हो, कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई परहेज नहीं, कोई गिज़ा नहीं, कोई कोर्स नहीं कराया, कोई मतब जाने का हुक्म नहीं दिया। सरकार ने फरमाया, ए अली अपने सीने से कपड़ा हटाओ। अली फरमाते मैंने गिरबान खोला, सीने से कपड़ा हटाया, हुजूर ने फरमाया लेट जाओ। मैं लेट गया। मेरे नबी ने कोई इलाज नहीं किया, कोई दवा नहीं दी, कोई परहेज और गिज़ा नहीं बताई। सरकार ने दायां पांव मुबारक उठाया और उठा के नालैन मुबारक उतार के पांव की तली मेरे सीने से टच करके हटा दी। बस उस दिन से लेकर आज तक बीमारी मेरे करीब नहीं आई। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आजम सईदी साहब। ये है मेरे नबी के पाक कदमों का मौजज़ा। और ये कदम जब उठते हैं ना, तो चंद कदमों में, चंद लम्हों में लामकान पे पहुंच जाते हैं। कुल कायनात नीचे होती है, हुजूर के कदम ऊपर होते हैं। इसीलिए शायर ने बड़े हसीन अंदाज में हुजूर के कदमों की शान मुबारक को अपने शेर में बयान कर दिया। मिलके कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ और आखिरी बार सुभान अल्लाह की गुजारिश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सुनिए दोस्तों, एक आशिक सादिक ने हसीन अंदाज में, खूबसूरत अल्फाज में सरकार के कदमैन मुबारकैन को खराज अकीदत पेश किया। वो कहता है, कमली वाले दी शान की पुछनाए, जिथे गिरिया पसीना गुलाब बढ़िया, अबू बकर जे आया सिद्दीक बढ़िया, ते जे उमर आया ला जवाब बढ़िया, जे उस्मान आया सुनूरैन बढ़िया, अलिया गिया ते बूतुराब बढ़िया, कमली वाले महबूब दे कदमानो, जड़ा जरा लगा आफताब बढ़िया। दोस्तों, मेरे आका के कदमों का कमाल यह है कि कोई जर्रा लग जाता है ना, तो वो भी आफताब बन जाता है।